हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्या देखेंगे हम लोग? ग्रुप थ्योरी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, क्या देखेंगे? ग्रुप थ्योरी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड ऑन क्यू। क्यू हमारा क्या होता है? देख लीजिए, ये जो क्यू है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर है। क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी पी बटा क्यू के रूप में, जैसे 1/2, ये क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर में आएगा। मतलब ऊपर में भी इंटीजर्स होना चाहिए, नीचे में भी, और नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर डिफाइंड है, उसको सूचित करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर का सेट को क्यू से डिनोटेट किया जाता है। नेचुरल नंबर एन रहता तो नेचुरल नंबर का सेट होता, आई होता तो सेट ऑफ इंटीजर्स होता, डब्ल्यू होता तो सेट ऑफ होल नंबर होता। ठीक, एन होता तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स में जीरो से राइट साइड, जीरो से लेफ्ट साइड। ठीक है, होल में जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 करके जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइंड है। किस तरह से कि x स्टार y का वैल्यू दिया है 1 + 12x + xy, जहाँ पे x और y दोनों रेशनल नंबर होने चाहिए। ठीक है, x और y दोनों रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल मतलब जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 4, ये भी एक रेशनल नंबर है, -5 ये भी एक रेशनल नंबर है, 6 ये भी एक रेशनल नंबर है, 7 ये भी एक रेशनल नंबर है, 9 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, देन हमें 2 स्टार 3 का वैल्यू पूछा है। यहाँ जो 2 स्टार 3 है, इसके जगह पे 1 स्टार 2, 1 स्टार 6, 1 स्टार 7, 3 स्टार 4, 4 स्टार 5, 5 स्टार 6, 6 स्टार 7, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना आपको एग्जाम में दे सकता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें x स्टार y का वैल्यू दिया है इतना, तो हमें 2 स्टार 3 का वैल्यू निकालना है। क्या चीज का? 2 स्टार 3 का। 2 स्टार 3 का वैल्यू निकालना है। ये वाला x के जगह पे डालना है और ये वाला y। ठीक है, you can use in place of x, we can use in place of x, मतलब x के जगह पे आपको 2 बैठाना है और y की जगह पे 3। तो यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा? 1 लिखेंगे, 12 into x के जगह पे 2 प्लस x into y, यानी कि 2 into x into y, यानी कि 2 into 3। 1 + 12 to the 24, 2 3 24 plus 6 plus 7, एक ना क्या हो जाएगा? 51। ये ऑप्शन 31 ऑप्शन हमारा क्या है? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, 1 स्टार 2 1 स्टार 3 1 स्टार 3 1 स्टार 3, जो भी वैल्यू पूछे इस इक्वेशन रहना है। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज करके आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। 1 के जगह पे 2 3 4 5, 12 के जगह 13 14 15 16, एक्स वाई के जगह एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स क्यू इंटू वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई क्यू। ठीक है, एक्स बाई वाई, वाई बाई एक्स, से कुछ भी टर्म्स डाल सकते हैं। तो उसके आधार पे एक नया क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो 31 हमारा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, एला हमारा से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इफ स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, देन ए स्टार बी इक्वल टू दिया है इतना, तो 3 इनवर्स का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे दो तरह का एलिमेंट होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा। इस इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना होगा। ठीक है, किसको? आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना होगा। ठीक है, क्या चीज को? आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ई को क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो उसके अनुसार ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए इज इक्वल्स टू होता है ए। तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, ये आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, तो तीनों जब एक दूसरे के बराबर है तो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए। ठीक, और ए स्टार ई का ऑपरेशन देखो दिया है। ए स्टार बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले दोनों का गुना और 2 से डिवाइड, दोनों का गुना और 2 से डिवाइड है इक्वल्स टू है। ए कट के यहाँ पे कितना हो गया? 1। तो ई का वैल्यू कितना हो गया? 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। इस ई का वैल्यू निकालने के लिए 2 डिवाइड में इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो गया उसका वैल्यू कितना है 2, यही यूज होगा इनवर्स एलिमेंट में। और वो जानते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई का वैल्यू निकलता है उसको इनवर्स एलिमेंट में यूज किया जाता है। तो इनवर्स एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे 3 इनवर्स है तो मान लेंगे कि ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, कि ए का इनवर्स क्या है इतना है, ठीक है। तो उसके अनुसार इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन से इसको लिखते हैं, स्टार देते हैं, फिर इसको लिखते हैं, उल्टा तरफ से इसको लेते हैं, इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट जो निकलता है यूज होगा। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये इनवर्स एलिमेंट में यूज होगा। जैसे ई का वैल्यू यहाँ 3 होता तो 3 बैठाते, ई का वैल्यू 4 होता तो 4 बैठाते, 5 होता तो 5 बैठाते, 6 होता तो 6, 1/2 तो 1/2, ठीक है। और ए इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स है, ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो इसको लेना है, इसको स्टार ऑपरेशन करना है, ठीक है, इक्वल टू 2। तो दो चीज के बीच में ऑपरेशन को कैसे ऑपरेट किया यहाँ पे देखिए, आपका ए स्टार बी को पहले दोनों को गुना किया है और 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी दोनों को गुना करेंगे, इसको और इसको दोनों को गुना करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे 2 से, इधर भी दिया है 2, तो यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे तो 2 और 2 गुना होकर 4 बटा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 इनवर्स निकालना था इसलिए यहाँ पे ए इनवर्स निकाल दिया, 4 इनवर्स होता फिर भी ए इनवर्स निकालते हैं, 6 इनवर्स होता तो फिर भी यहाँ पे 3 की जगह क्या दे सकता है 2 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, 7 दे सकता है, 8 दे सकता है, 9 दे सकता है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी होना चाहिए ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ए की जगह पे कितना 3 इनवर्स है तो ए की जगह पे 3 बैठा देंगे, तो ए की जगह पे यहाँ कितना बैठा देंगे 3, तो हमें 3 इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया 4/3, कितना आ गया 4/3, यानी कि बी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल सही लगा देंगे, कितना लगा देंगे बी इनवर्स में। तो यहाँ पे ए इनवर्स अगर इनवर्स एलिमेंट है ए का तो यहाँ पे बी इनवर्स भी मान सकते हैं, सी इनवर्स भी मान सकते हैं, तो यहाँ सी इनवर्स तो इधर सी लिखना पड़ेगा, इधर एक्स इनवर्स तो इधर एक्स लिखना पड़ेगा, इधर डी इनवर्स तो इधर डी लिखना पड़ेगा, कुछ भी मान के आप सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 की जगह 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 दे सकता है, 7 दे सकता है, मान लो ये 7 इनवर्स पूछता, 7 इनवर्स का वैल्यू आपसे पूछता, ठीक है, किसका 7 इनवर्स का, तो कैसे निकालते, ठीक। हम लोग का ए इनवर्स कितना आया था क्वेश्चन के अनुसार 4/a आया था, कितना आया था 4/a आया था, कितना आया था 4/a, तो यहाँ पे 7 इनवर्स मतलब यहाँ पे ए की जगह पे जस्ट आपको 7 सब्स्टिट्यूट कर देना है, ए के प्लेस पे 7 बैठा देना है, तो 7 इनवर्स निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस में AB/3, AB/4, AB/6, AB/8 उस तरह से कुछ भी क्वेश्चन से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो दिया है AB/4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3 की जगह 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। मान लो यहाँ पे AB/3 होता है, ठीक है, तो इधर 3 3 करते तो 3 और इधर 1 गुना होता है, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं और इसके साथ 3 गुण यहाँ लेता, 3 दूने 6 हो जाता है, 6 हो जाता तो ऊपर में 6 होता है और नीचे में आपका जो चीज बैठाना रहता है उसको बैठा देता है, 6 बटा अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।